जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असां ही टाइम मौजूद है से अपनी सराइकी धरती ते सराइकी खिते दे बहु नामवर ते आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब जहांगीर मुखलिस साहब नाल अज सराइकी ज़बान को लोग पहला सवाल है, बल्कि क्योंकि मादरी ज़बान नहीं है, लोग समझते हैं सराइकी वाले कि शायद सराइकी ज़बान बोलना एक कम्प्लैक्स है जो साथ ना इन्फीरिटी कम्प्लैक्स। क्या सोचना कि मादरी ज़बान का बोलना किमें है? गुजारिश है कि रियासत दे विच एक ऐसा सिनेरियो बना दिता गया कि तुसा मादरी ज़बाना को असा को इग्नोर कर दिता गया, मादरी ज़बाना इग्नोर थी गए और एक अंग्रेज़ी या उर्दू ठीक है सलेबत की ज़बान है, राबते की ज़बान है और होनी भी चाहिए। बच्चा सब तो पहले ही मादरी ज़बान हलेंदे, मादरी ज़बान सीखते, मादरी ज़बान नाल अगू ते टुरदे। लेकिन और ये जड़ा पहला कि तुसा देखो कि अगर मशरकी पाकिस्तान का वाक़या तुसा सामने चा करो तो उनका क्या था। 51 दे कायदा मोहम्मद जनान साहब ने जिमें आख्या जी उर्दू हो सी, उन्हें आख्या असा नहीं मन्नते, असा को तुसा बंगाली ज़बान क्यों इग्नोर किया वेंदा पे। अच्छा वो चीज़ा मुसलत कर दित्तियां गई और उन हवाले दे नाल असा को मादरी ज़बाना को दूर किया वेंदा पे। मादरी ज़बाना को असा नहीं कर दूर अगर थीसूं अज इतना 5वां मेला थींदा पे। तुसा देखो कि कितने मुहब्बतां दे नाल लोग आते एक बे को मिलते खड़े, एक बे दे नाल रवाबत रखी खड़े, एक बे दे नाल जुड़त की खड़े, एक बे दे नाल रहंदे पे। असा को अपने तौर पर भी अगर सलेबस तुसा ना ऐसो, अगर इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान ना दसो बच्चे को उनकी माँ की ज़बान उनके अपनी ज़बान उनके इर्द गिर्द 24 घंटे जी ज़बान वो हलेंदा खड़े सुनता खड़े, उस ज़बान अगर उनकी गुफ्तगू और उनका सलेबस उनकी तालीम और उनकी एजुकेशन को शुरू ना करवे सो तो वह बाल अपनी ज़बान को दूर थी सी। उसके बाद साढ़े वाल जड़े असा प्राइवेट तौर पर जड़े अदारे अस बनाए एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा बना दिता गया कि उनके तुसा मादरी ज़बान को आप दूर थी गए। लेकिन असा खुशाइन मैं आखना पाया कि ई वक्त इस रह कि ई वक्त तमाम सूबियां बहुत सोहनी और हर तरह समझण वाली ये पहली ज़बान है कि जी चारे सूबियां समझी वेंदी है और एक बे दे नाल मुहब्बत राबते दा सिलसिला भी है। बिल्कुल है कि सराइकी को एक तो वैसे यादों की बड़ी मिठी ज़बान है जी। तो इन मैं समझदा कि मैं काफ़ी मुशायरे भी अटेंड किए तो ये डिठे कि शायरान का बड़ा किरदार है क्योंकि वो पूरी तहजीब को पूरी सारी जरा रिवायत है उन्हें को अपनी शायरी के जरिए सामने कहने अंदर ही हमारे पूछना चाहता कि तुम्हारी शायरी का बुनियादी मौजू क्या है? मेरी पूरी शायरी जी हुण तक मैं शायरी की है शुरू तो गिनते हुण तक दी सारी दी सारी सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान, अपना समाज, अपना कल्चर, अपने इर्द गिर्द तमाम टिब्बे टोबे और तमाम वो सिविलाइजेशन रोही चोलिस्तान थल दामान सतलुज दरियावां को सारे हथों खसिया गया, विके गए, ख़त्म थी गए। ये सारा सिर्फ और मेरी सारी शायरी अपनी धरती नाल जुड़ती है और समाज नाल जुड़ती है, अपने रिवायात नाल जुड़ती हुई है। इस वास्ते लोग अज भी शायरी वही मेरा मकसद है कि लोगों के विच मुहब्बत पैदा करें दी पी, लोगों के दिलों में अपनी जगह पैदा करें दी पी जी धरती नाल जी तुहाडे हालात दे नाल जुड़ी हुई है। तुहाडे मुतालिक तुहाडे गुजरे हुए वाक़ियात तुहाडे हालात या तुहाडे नाल जी तारीख नाल तुहाडे नाल कोई धरोह थे, तारीख नाल तुहाडे नाल कोई वाक़ियात थे या मौजूदा सामने, क्योंकि शायर अपने दौर का नुमाइंदा नकीब होंगे। अगर वो वाक़ियात एहसासात और चीज़ों को देखते अपने अखी बंद की बैठे तो या तो शायर नहीं समझ सकता पाया या वो अखी नहीं खोली खड़ा या अपनी शौर की अख उन्हें नहीं खोली, क्योंकि वो चीज़ा ही वो बयान करे सी अपने जो कुछ उन्हें डिठे, जो कुछ उनके नाल गुजरी है, जो कुछ लोगों नाल गुजरती पई है, जो कुछ समाज और बालादस्त तबके या इस्तिसाली कुवतां दे नाल करेंदियां खड़े या उनकी अपने पूरे उनके अपने हिते नाल करेंदियां खड़े हुंदा ही सब कुछ जो सब कुछ ज़्यादा निचोड़ है वो मेरी शायरी दे विच मौजूद है। अच्छा ये पिछों ठासी के असा कैदी तख्त लाहौर आशिक गुजार साहब है ना जी, आशिक अजकल अफकार अलवी साहब भी बोले ही से तुसा ही आवाज़ उठेंदो इधर बाद पाबंदियां लगदियां या वो जो साधु कैदो बंदियां सहूलतां तुहाडे नाल किहड़ियां जा कोई वाक़या पेश आया होवे कि धमकियां आया होवे? धमकियां भी आए
पहले पहले मेरी कोई नज़म अहमदपुर शरकिया दे उंदे हवाले नाल जे उत्थों दे जेड़े अडेरे हैं उत्थों दे जेड़े वड्डे वड्डे लोग हैं मैं पहली दफ़ा बाकायदा आवाज़ उठाई कि अगारियां मज़ारियां क्योंकि ये लोग तो बालादस्त तबके दे नाल मफादात जेड़ा मफाद परस टोला इकट्ठा थींदे और वो वंजते सारा इस्तेसाल इहो अपने बैठे करें दे होंदे अज भी अगर पंजाब दे विच कोई भी साडे अपने खिते दे विच साडे नाल कुछ थींदा पिया हो सी तो उनकी जिम्मेवारी या उनका इशारा केड़े वे सी अपने लगे गुलजार साहब तक वे सी ना बिल्कुल इंशाअल्लाह उन्हां को भी अपने तौर ते ये अक हाल ते देख ते शऊरी तौर ते हर चीज़ को समझना चाहिए कि अंगेल तो वाल भी सारे पासे आने उस इशारा तो सारे पासे ही थी होने कि भाई तुहाडा तो अपना बंदा बैठे थे और भाई अपना बंदा कितना ताकतवर है उन्हें कने इख्तियारात कितने हैं वो क्या खड़ा करें दे तुसा आप देख गिरो कि तो से शहर दे विच मुशायरात है उन्हें एक अदीब महबूब आबिश को उन्होंने जिलत आमेज रवैये दे नाल स्टेज तो उतारे ने तो उनके बाद तमाम खिते दे सारे सरायकी वसेब दे शायरां ने बाईकाट कर दिते शायर ही वक्त ताकतवर खड़े अपनी कौम दे नाल जुड़िया खड़े अपने वसेब दे नाल जुड़िया खड़े अपने कल्चर दे नाल जुड़िया खड़े और अपनी धरती दे नाल जुड़िया खड़े जी नाजरीन असां मौजूद से अज साड़ी खुशकिस्मती के जहांगीर मुखलिस साहब साढ़े नालन ते फ़ायदा चाहना चाहसूँ कि ही टाइम चुके मौजूद हैं तो उन्होंने कुछ मुंतखब कलाम सुनूँ वो कलाम जरा ना कि दिल को गरमा देने जी जी न मन दे वेड़े दे सुख सनेड़े अजां ता संभरिया समाज कहनी न मन दे वेड़े दे सुख सनेड़े अजां ता संभरिया समाज कहनी अजां ता रूह दे रुसे में हिन पे अजां ओ दिल दी मुथाज कहनी हाँ ता उतरें दी रोज़ी कहनी इथां ता धीरी दा डाज कहनी इथां कलम दे भी सिर कलम हिन इथां अलावण रिवाज कहनी असा को सोधे असां अलेसूं ता नाल सांजा शऊर खिलसी तुणे जो कंडियां दी शाख होसी गुलाब दा फुल ज़रूर खिलसी ये कंहिंजी हल्के खुदा है यारो के जंहिंदी अपनी सुञाण कहनी इन्हां दे चेहरे बेनाम चेहरे कोई सुञापू निशान कहनी इन्हां दे होठां ते हर्फ फरगन इन्हां दे मुँह च जबान कहनी इन्हां को मोयां दी मूंझ कहनी इन्हां को जीवन दा मान कहनी जंगले मोए दे के जनाजे ए सच है सखणी अखान कहनी इन्हां दे वस्तियां वीरान थी गन इन्हां दे शाहरें को शोर खा गए इन्हां दे ख्वाबें दा हर खजाना इन्हां दे अंदर दा चोर खा गए वाह न कोई मुखलिस सडावे इसके न कोई साकू खिताब देवे असांजे फितरत शनास लोकां को बिया हो ना अजाब देवे जे थी सके ता मेरे सवालें दा कोई इतना जवाब देवे असाडा सतलुज विका गया है असा को त्रे दा हिसाब देवे वाह 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 सी ये असां लाइव भी वेंदे पियो हिन टाइम साडा जरा सराइकी वसेब है उथा एक बड़ी तादाद हिन टाइम तक देंदी भी है हुने दे ना कोई एक खास नज़म जरी सराइकी धरती दे लोग लाइव तक सुनदे पे हिन टाइम साड़ी मेरी सब तो वही गुजारिश है कि मैं इहो आखेसां कि तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी किवें थई है तेरी बसर याद रखी जेड़े साढ़े नस्लां दा साह पींदे रह गए नो संचूड़ नांगे दे घर याद रखी जॾां ठड्डे मुल्कां दे सैरां ते वञे मेरी तसीरोही ते थर याद रखी जॾां मुल महांगियां कलीना ते टुरें तू परछे ते तॾियां दे बर याद रखी जे भेड़ां दे वांगू तू धरती ते जीसें त भेड़ां को पौंदन हर याद रखी जे भेड़ां दे वांगू तू धरती ते जीसें त भेड़ां को पौंदन नहर याद रखी जॾां फातिहा वञ मज़ारां ते आखें मुज़फ़्फ़र दी मुखलिस कबर याद रखी तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी किवें थई है तेरी बसर याद रखी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी सही बहुत मेहरबानी नवाज़िश सही सही तस्वीर